नमस्कार, मैं सोनू कैमरामैन राहुल के साथ आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। आज हम पहुंचे हैं मुकुंदगढ़ के गोविंद ज्वेलर्स के ऊपर। यहाँ हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कि एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों नहीं तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। सबसे पहले झुंझुनू हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है रविंदर सिंह। हम पहले भी एक इंटरव्यू में मिल चुके हैं। अपना ज्वेलरी शोरूम है यहाँ मुकुंदगढ़ मंडी के अंदर। तो आप जैसे जानना चाहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे हम म्यूचुअल्स फंड्स, एफडी और शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट मैं गोल्ड को मानता हूँ, क्योंकि गोल्ड एक इंटरनेशनल करेंसी है। और जब भी आर्थिक व्यवस्था विश्व की या किसी देश की कमज़ोर होती है तो गोल्ड को सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता है। और आप इतिहास उठा के देख लें, गोल्ड ने हर साल सबको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न दिया है। जैसे कि आप इन 2 साल को ही कंपेयर कर लें। अभी जैसे जेवराती के भाव है 68,500 और आज के 2 साल पहले जेवराती के 42,000 रुपये के समथिंग भाव थे। तो 20,000 का ये 2 साल के अंदर का डिफरेंट है। यानी 50% आपको 2 साल के अंदर गोल्ड रिटर्न दे चुका है। और सिल्वर की यदि बात की जाए, देखो, सिल्वर भी समय के अनुसार रिटर्न देता जा रहा है। जैसे 90,000 के आसपास केजी के भाव है अभी सिल्वर के, जो कि 70,000 थे आज के 3 महीने पहले ही। तो गोल्ड सिल्वर की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी आपको, मगर गोल्ड आप ज्वेलरी के रूप में और इन्वेस्टमेंट के रूप में दोनों ही तरीके से आपके काम आएगा। जैसे आपने शादी के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए गोल्ड आज अगर ख़रीद लिया तो वो 5 साल बाद में आपको 3 गुना रिटर्न देगा, ये निश्चित है। क्योंकि गोल्ड की, जैसे अभी चीन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है गोल्ड, तो हर देश अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए गोल्ड का भंडारण बढ़ा रहा है। तो इसकी बहुत अहम भूमिका रहने वाली है सर। प्राचीन समय की यदि बात करें तो तब से और गोल्ड में और वर्तमान टाइम के गोल्ड में कितना क्या? देखो, प्राचीन समय की बात की जाए तो गोल्ड एक मुद्रा का रूप थी। यानी जो मुद्रा जिसे अपने कहते हैं, वो मुद्रा उस समय गोल्ड में ही थी। मगर गोल्ड इतनी तेज़ी से इसकी रेट बढ़ती गई कि ये मुद्रा के रूप में चल नहीं पाया, क्योंकि मुद्रा से महंगा गोल्ड रहने लग गया। और राजा महाराजाओं के टाइम में मुद्रा से ही लेन देन हुआ करती थी, सारी गोल्ड की मुद्राएं चला करती थी। और आपके पास गोल्ड हमेशा आपको इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपके पास एक, मान लो आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, आपके पास 200 गज का एक प्लॉट है। हम नहीं चाहते किसी के साथ बुरा हो, मगर अगर ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ जाए कि हमें पैसों की सख्त आवश्यकता है, तो गोल्ड आप 20 से 25 मिनट में सेल करके उसके पैसे ले सकते हो। उसका भाव आपको बाज़ार का रेट मिलेगा। आपको गोल्ड के ऊपर 20 मिनट के अंदर गोल्ड लोन भी उपलब्ध हो जाएगा। जबकि आपका 200 गज का प्लॉट है, जो आपने 8,000 रुपये या 20,000 रुपये गज में लिया है, वो 15,000 रुपये गज में ही बिकेगा, क्योंकि बाज़ार को पता है कि यहाँ इनको आवश्यकता है। पर गोल्ड में हम नहीं कह सकते कि आपको आज 60,000 का भाव है तो हम 55,000 में गोल्ड लेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू है, इंटरनेशनल रेट है और आपको तुरंत इमरजेंसी के अंदर भी काम आता है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। और मैं तो जनता से कहना चाहूँगा कि गोल्ड में जितना इन्वेस्टमेंट हो करें, मगर एक इस विषय में विशेष ध्यान रखें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी के रूप में कर रहे हैं तो हॉलमार्क HUID लगी हुई या हॉलमार्किंग 22 कैरेट ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपके साथ शुद्धता में किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। या फिर आप 24 कैरेट बिस्किट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ज्वेलरी लेना चाहता है, जैसे हमसे ही ज्वेलरी ले रहा है, अब उसको 1 साल बाद उसकी प्लानिंग है, उसके कोई शादी फंक्शन है, तो वो हमारे पास 50% अमाउंट, जैसे 200 ग्राम उसको ज्वेलरी ख़रीदनी है और वो 100 ग्राम अमाउंट हमारे पास जमा करवा देता है, तो आज के भाव उनके बुक हो जाएंगे। पूरे 100 ग्राम के अमाउंट हमें देना है सिर्फ 50%। जिस दिन वो ज्वेलरी लेंगे उस दिन भाव बढ़ गया तो जो बुक करा हुआ है भाव वो लगेगा। अगर बाई चांस कम हो गया, वैसे कम तो होना नहीं है क्योंकि गोल्ड हमेशा ही बढ़ता है, तो इस तरीके का फ़ायदा भी हम हमारी शेखावटी की जनता को पहुंचा देंगे। वर्तमान गोल्ड के भाव क्या हैं? वर्तमान 24 कैरेट गोल्ड तो चल रहा है लगभग 72,900 के आसपास
और जेवराती 22 कैरेट सराफा कमेटी जयपुर का भाव है आज 68,000। 22 कैरेट का भाव 12-1 बजे के समथिंग खुलता है सराफा कमेटी जयपुर के द्वारा, जो कि दूसरे दिन 12 बजे तक एक ही भाव रहता है। और 24 कैरेट के अंदर उतार चढ़ाव चलता रहता है एक सेकंड के अंदर, कभी 200 रुपये प्लस, उसके एवरेज से ये 22 कैरेट का भाव खुलता है। सिल्वर का क्या? सिल्वर अभी चल रही है 91,250 और सिल्वर में भी आगे तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर भी लगभग 1 लाख रुपए जाने की आशंका जताई जा रही है। गोल्ड की और सिल्वर, गोल्ड की शुद्धता की जो पहचान है वो किससे कर सकते हैं? गोल्ड जैसे जेवराती अगर आप ले रहे हो तो उसके अंदर हॉलमार्किंग होती है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो HUID जिसमें 6 डिजिट के नंबर होते हैं लास्ट में, उसको आप BIS की का ऐप एक, उसके अंदर 6 डिजिट के नंबर डालते हैं, उस ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर, कहाँ से वो हॉलमार्क हुआ और क्या ऑर्नामेंट्स है और क्या प्योरिटी है, वो सारा उसके अंदर शो हो जाएगा। और दूसरा है एक हॉलमार्किंग होती है जिसमें 5 स्टैम्प होती है। एक तो ट्रायंगल आएगा BSI का, उसके बाद में लिखा आएगा 22K यानी 22 कैरेट प्योरिटी, और फिर लिखा आएगा 916 या 916 प्योरिटी ऑफ गोल्ड। उसके बाद किस हॉलमार्किंग सेंटर से आया उसका लोगो, और आपने जैसे किस ज्वेलर से खरीदा, जैसे आपने श्री गोविंद ज्वेलर से खरीदा तो SGJ, ये 5 स्टाम्प आपको देखनी पड़ेगी, इसमें से एक भी स्टाम्प मिस नहीं होनी चाहिए। और आजकल खूब जरिए गोल्ड हर जगह टेस्टिंग मशीन लग रखी है, आप चाहे सिक्कर में देख लें, जयपुर में देख लें, झुंझुनू में देख लें, हर जगह 5 से 10 टेस्टिंग मशीन है, आप कहीं पे भी अपने गोल्ड की जांच करवा सकते हैं। तो शुद्धता तो अब पहले जितना बड़ा विषय नहीं रहा है। जो जागरूक कस्टमर है, जो हॉलमार्किंग ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वो निश्चित है। और जो सिस्टम है अभी मेकिंग पे अटका हुआ है, तो जो मेकिंग में बढ़िया वाजिब काम हो, आपका अच्छी फिनिशिंग का काम हो, वहाँ से आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। एक तो जैसे हम ऑर्डर दे के ज्वेलरी बनवाते हैं और एक हम रेडीमेड ज्वेलरी लेते हैं, उनमें कितना कुछ क्या डिफरेंट है? सर आप चाहे ऑर्डर दे के बनवाओ, चाहे आप रेडीमेड एक ज्वेलरी में नाम दिया गया है, बाकी रेडीमेड कोई चीज़ नहीं है। ज्वेलर जैसे ज्वेलरी शोरूम है तो हम उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कारीगर ही बनाते हैं उसे, पर हमें स्टॉक दिखाने के लिए काफ़ी क्वालिटी में बनवाना पड़ता है, क्वांटिटी हमारी ज़्यादा होती है। और जैसे हमें वैरायटी, जैसे कलकत्ती डिज़ाइन चल रही है एंटीक के अंदर, तो वो कलकत्ता के कारीगर उसमें माहिर है। जैसे आप ये समझ लो, एक उदाहरण देता हूँ, चिड़ावा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है, वो आपको मुकुंदगढ़ में भी मिल जाएंगे किसी भी जोधपुर मिष्ठान भंडार पे, मगर जो स्वाद वहाँ का है वो स्वाद यहाँ नहीं बैठेगा। वैसे ही जो कलकत्ता की ज्वेलरी है वो कलकत्ता से बन के आएगी तो उसकी फिनिशिंग बहुत आई आएगी। वो फिनिशिंग यहाँ लोकल कारीगर बना देंगे मगर वो फिनिशिंग बैठेगी नहीं। कुछ कास्टिंग वर्क होता है जो बॉम्बे इस साइड, वहाँ पे हाई लेवल के कारीगर होते हैं, और शोरूम लाइन में स्टॉक एक साथ बनाते हैं हम। सारी चीज़ें कारीगर के हाथ से बनती है। कोई मशीन ऐसी नहीं आई है जहाँ एक तरफ सोना डाला और रिंग बन के निकल गई, या एक तरफ आपने सोना डाला हमेल बन के निकल गई। एक चीज़ बनने में कम से कम 5 कारीगरों के हाथ लगते हैं, पर हमारे पास जो हमारे कारीगर हैं वो बहुत अधिक मात्रा में अच्छे लेवल के कारीगर हैं जो अच्छी फिनिशिंग से और बहुत जल्दी काम करके देते हैं। तो ये रेडीमेड वाला कोई नहीं है, सिर्फ प्योरिटी का फंडा है इसके अंदर। ये कहने में है कि हम रेडीमेड लेकर आए, रेडीमेड इसलिए है कि आपको ऑर्डर नहीं देना पड़ा, आपको डिज़ाइन तैयार मिल गई, आपने 10 डिज़ाइन देखी, उसमें से एक सिलेक्ट की और आप अपने घर ले गए। पहले जैसे गाँवों के अंदर सुनार बैठा करते थे, वो आपको दिखाते थे, अब वो सिस्टम नहीं रहा। और आजकल नेटों पे भी वो एक से एक डिज़ाइन है, और सारी डिज़ाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपको। धन्यवाद।